आज 11 अगस्त 2024 है। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं और इस संगठन की शक्ति का परिचय दिया है टोंक जिले के देवगंज के ग्रामीणों ने। जब ग्रामीणों की एकजुटता रही, उन्होंने भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जब एकजुट होकर के उन्होंने अपने गांव की समस्याओं के निस्तारण के लिए संघर्ष किया। जो ईसरदा मंडावर रोड से देवगंज की जो सड़क थी उसको ग्रेवल सड़क के रूप में डेवलप करने, उसके बाद में डामरीकरण के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसके साथ ही गाँव में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था हो। जो पंचायत क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ और एकजुटता का परिणाम है कि 10 अगस्त की रात को 10:15 बजे टोंक जिले का प्रशासन और जनप्रतिनिधि देवगंज में ग्रामीणों के बीच में पहुंचे और उन्होंने एक सहमति पत्र यानी समझौता तैयार किया कि हम आपकी ग्रेवल सड़क को 1 महीने में तैयार कर देंगे। इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार के आरोप पंचायत पर लगाए गए हैं, नरेगा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी जांच उच्च स्तर से करा दी जाएगी, जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर एसडीओ, तहसीलदार, डीवाईएसपी और ज़िला परिषद के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। तो प्रधान से लेकर के सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि भी वहां पर पहुंचे। विधायक सचिन पायलट ने भी दूरभाष पर बात की और ग्रामीणों की एक तरह से जीत हुई। मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा देवगंज के उन सारे ग्रामीणों को जिन्होंने सारे मतभेद भुलाकर गांव के विकास के लिए एकजुटता का परिचय दिया है। देवगंज के ग्रामीणों की ये एकजुटता केवल देवगंज की नहीं बल्कि पूरे टोंक जिले की, राजस्थान की, देश की जीत है। महात्मा गांधी और सर छोटू राम जी ने कहा था कि देश की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और इसीलिए चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा था कि देश की प्रगति का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप ने देवगंज के ग्रामीणों की समस्या को बड़ी प्रमुखता के साथ में स्टोरी के रूप में, न्यूज़ बुलेटिन के रूप में आगे बढ़ाया और सरकार तक वो बात पहुंची। हमने मुख्यमंत्री तक भी उस बात को पहुंचाया। देवगंज के ग्रामीण भी मुख्यमंत्री के जनसुनवाई में मिलकर गए। जिला कलेक्टर को, प्रभारी मंत्री को, वहाँ की स्थानीय प्रशासन को बार बार अवगत करवाया। मीडिया में जब ये बातें आई और जब उन्होंने 11 तारीख को जयपुर कोटा हाईवे जाम करने की चेतावनी दी, तब प्रशासन चेता और उनके घर जा कर के उन्होंने कमिटमेंट किया है। हालांकि मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस बात को जल्द ही अमल में लाए, वरना अभी तक उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो जारी है, जो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। और इसके साथ ही ये एक गांव के नहीं, प्रत्येक गांव में कोई न कोई समस्या है जिसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। तो समय रहते अगर उन चीज़ों का हम समाधान नहीं करेंगे तो जिस तरीके से पड़ोसी देशों में हालात हो रहे हैं, हो सकता है कि सरकार और जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी जनता का आक्रोश फूट पड़े। तो इसलिए जनता की जो अधिकार निश्चित है उन अधिकारों का हनन नहीं करें और उन तक जो उनकी सुविधा का अधिकार है उसको वहाँ तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। तो मैं देवगंज के उन ग्रामीणों की हिम्मत को, समझदारी को, बहादुरी को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रशासन और सरकार को अपने गांव में बुलाया तो सारे गांव वाले एकजुट रहे हैं। गांव की जो भी कोई समस्या हो उसको मिलजुल कर दूर करें, शिक्षित बने, संगठित रहें और भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अपनी बात को बुलंदियों के साथ आगे रखें। एक बार पुनः देवगंज के ग्रामीणों की इस सफलता पर बधाई। और ये रात का जो दृश्य आप देख रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन वहाँ पर बैठा है और मिन्नतें कर रहा है कि आप हाईवे जाम मत कीजिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम हैं। तो इसलिए अगर आपके संघर्षों के लिए, आपके अधिकारों के लिए आप संघर्ष की आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित रूप से दुनिया की हर ताकत आपके पास में आएगी। देवगंज के ग्रामीणों की इस जीत के लिए पूरे देश के गाँवों के उन बाशिंदों को बधाई और प्रणाम कि आपके संघर्ष की हमेशा जीत रहेगी।